Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, education and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. हेलो देवियों और सज्जनों, वेलकम टू माय चैनल बायोस्कोप. Today I will explain you an animation adventure comedy movie चिकन रन. चिकन रन एक क्रिटिकल और कमर्शियल सफलता थी जिसने बॉक्स ऑफिस में $220 मिलियन से अधिक की कमाई की और इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली स्टॉप मोशन एनिमेशन फिल्म बन गई, जो $45 मिलियन में बनी थी, जिसका IMDb रेटिंग है 7.1 और रॉटेन टमेटोज पर फ्रेशनेस है 97%. तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई स्पॉइलर के. यॉर्कशायर के ग्रामीण इलाकों में 20 मुर्गियों का एक झुंड युद्धबंदी शिविर की तरह बने एक अंडा फार्म में रहता है. यह फार्म क्रूर श्रीमती ट्वीडी और उनके विनम्र पति मिस्टर ट्वीडी द्वारा चलाया जाता है, जो अंडे देने में सक्षम नहीं होने वाली किसी भी मुर्गी को मारकर खा जाते हैं. विद्रोही जिंजर के नेतृत्व में मुर्गियां भागने की कोशिश करने के लिए लगातार नए तरीके अपनाती हैं, लेकिन हमेशा पकड़ी जाती हैं. श्री ट्वीडी को संदेह है कि मुर्गियां संगठित हैं और प्रतिरोध की साजिश रच रही हैं, लेकिन उनकी पत्नी मामूली मुनाफा कमाने से निराश होकर उनके सिद्धांतों को खारिज कर देती हैं. एक रात जिंजर ने रॉकी रोड्स नाम के एक अमेरिकी मुर्गे को कॉप की बाड़ और क्रैशलैंड पर फिसलते हुए देखा. मुर्गियां उसके मोछ वाले पंख को एक डाली में डाल देती हैं और उसे ट्वीडीज से छिपा देती हैं, जिन्हें रॉकी के मालिक ने उसकी वापसी के लिए एक अच्छा इनाम देने का वादा किया है. रॉकी की स्पष्ट उड़ान क्षमताओं से प्रेरित होकर जिंजर ने उससे उसे और अन्य मुर्गियों को उड़ना सिखाने में मदद करने के लिए विनती की ताकि वे बच सकें. रॉकी उन्हें प्रशिक्षण का पाठ पढ़ाता है. एक शाम उपकरण का एक भार फार्म में पहुंचाया जाता है, जिसमें एक चिकन पाई मशीन के हिस्से होते हैं, जिसे श्रीमती ट्वीडी ने फार्म को एक लाभदायक पाई बनाने वाली फैक्ट्री में बदलने की योजना के हिस्से के रूप में ऑर्डर किया था. जब ट्वीडीज ने मुर्गियों के भोजन के राशन को बढ़ा दिया और अंडे के उत्पादन में गिरावट को नजरअंदाज कर दिया, तो जिंजर ने निष्कर्ष निकाला कि दंपति की नई योजना वध के लिए मुर्गियों को मोटा करने की है. जिंजर और रॉकी के बीच बहस होने के बाद रॉकी एक मनोबल बढ़ाने वाली डांस पार्टी आयोजित करता है, जिसके दौरान पता चलता है कि उसका पंख ठीक हो गया है. जिंजर ने जोर देकर कहा कि वह अगले दिन उड़ान भरकर प्रदर्शित करेगा, लेकिन मिस्टर ट्वीडी ने मशीन को असेंबल करना समाप्त कर दिया और परीक्षण के लिए जिंजर को उसमें डाल दिया. रॉकी उसे बचाता है और मशीन में तोड़फोड़ करता है, जिससे उन्हें मुर्गियों को चेतावनी देने और खेत से भागने की योजना बनाने का समय मिल जाता है. अगले दिन जिंजर को पता चला कि रॉकी एक पोस्टर का हिस्सा छोड़कर चला गया है, जिससे पता चलता है कि वह वास्तव में चिकन तोप का गोला अधिनियम का हिस्सा है, जिसमें अपने दम पर उड़ने की कोई क्षमता नहीं है. बर्बाद होने के बीच जिंजर बुजुर्ग मुर्गे फाउलर की रॉयल एयर फोर्स में अपने समय की कहानियों से प्रेरित है, ताकि खेत से भागने के लिए एक विमान बनाया जा सके. जैसे ही मिस्टर ट्वीडी पाई बनाने की मशीन ठीक करते हैं, मुर्गियां विमान के लिए हिस्से इकट्ठा करती हैं. इस बीच रॉकी को श्रीमती ट्वीडी के चिकन पाई का विज्ञापन करने वाला एक बिलबोर्ड मिलता है और वह अपराध बोध से खेत में लौट आता है. श्रीमती ट्वीडी ने मिस्टर ट्वीडी को मशीन के लिए सभी मुर्गियों को इकट्ठा करने का आदेश दिया, लेकिन मुर्गियों ने उन्हें अपने वश में कर लिया और विमान को खत्म कर दिया, जिसे जिंजर ने फाउलर को पायलट करने के लिए मना लिया. जैसे ही विमान टेक रैंप के पास पहुंचता है, श्री ट्वीडी रैंप को नीचे उतारा. जिंजर रैंप को रीसेट करने के लिए दौड़ती है, लेकिन अब सतर्क श्रीमती ट्वीडी उस पर हमला करती है.
श्रीमती ट्वीडी को रॉकी ने वश में कर लिया है, जो रनवे की लाइटों को पकड़कर जिंजर के साथ निकल जाता है, जो प्रस्थान करने वाले विमान के कारण खराब हो गई थीं। कुल्हाड़ी चलाने वाली श्रीमती ट्वीडी रोशनी पर चढ़कर उसका पीछा करती है। जिंजर एक कुल्हाड़ी के वार से बच जाता है, जो लाइन को काट देता है, जिससे श्रीमती ट्वीडी खलिहान की खिड़की से उड़ जाती है और पाई मशीन के सुरक्षा वाल्व में गिर जाती है, जिससे वह ग्रेवी के मशरूम बादल में फट जाता है। मिस्टर ट्वीडी ने उसे अपनी चेतावनियों की याद दिलाई कि मुर्गियां संगठित थीं और अब अपनी पत्नी के उसके प्रति आक्रामक और अपमानजनक व्यवहार से तंग आकर खलिहान के दरवाजे को उसके ऊपर से नीचे धकेल देता है। मुर्गियां ट्वीडीज को हराने के बाद अपनी जीत का जश्न मनाती हैं, जबकि जिंजर और रॉकी एक दूसरे को चूमते हैं और वे एक द्वीप पक्षी अभयारण्य के लिए उड़ान भरते हैं, जहां वे अपना घर बनाते हैं। कुछ समय बाद मुर्गियां अपने नए घर में बस गईं और रॉकी और जिंजर ने एक रोमांटिक रिश्ता शुरू कर दिया। निक और फेचर, दो चूहे जो पूरी फिल्म में मुर्गियों की मदद कर रहे हैं, अपना खुद का अंडा फार्म स्थापित करने का फैसला करते हैं, लेकिन वे इस बात पर बहस में पड़ जाते हैं कि इसे शुरू करने के लिए उन्हें मुर्गी या अंडे का उपयोग करना चाहिए या नहीं। फिल्म का मुख्य संदेश खुद पर विश्वास करना है और फिर लगभग कुछ भी संभव हो जाता है। मुर्गियां अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण, दृढ़ संकल्प और साहस के कारण बच जाती हैं। यह सब खुद के साथ साथ एक दूसरे पर विश्वास करने के परिणामस्वरूप होता है। फिल्म का एक और पॉजिटिव संदेश यह है कि अपने सपनों को कभी न छोड़े। पूरी फिल्म में मुर्गियां भागने की एक के बाद एक योजनाएं बनाती हैं, लेकिन हर योजना असफल होती है। परिणामस्वरूप जिंजर अनगिनत दिन अकेला कारावास में बंद होकर बिताता है। फिर भी क्या वह उसे रोकता है? नहीं, इसके बजाय यह उसे केवल बेहद कठिन काम करके और अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है, बाढ़ के नीचे के बजाय उसके पार जाना। यहाँ तक कि जब परिस्थितियाँ लगभग असंभव हैं, तब भी जिंजर उम्मीद जगाए रखता है। चिकन रन इस बात की ओर इशारा करता है कि पॉपुलर फिल्म सीरीज में मास्कुलिन और फेमिनिन एक्ट को बैलेंस की जाती है। इस फिल्म में फीमेल लीड एक्टर और से फिल्म का फोकस आकर्षित किया गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर हैं तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। कमेंट करके जाए तो अच्छा है। मिलते हैं दूसरे कोई वीडियो में, तब तक अच्छे से रहे और खुश रहें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।